दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर सीएम धामी का पोस्ट। केशव नेगी मामले में सीएम धामी ने दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से की बात। कहा सीएम रेखा गुप्ता से निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिला है। धर्मनगर हरिद्वार में खाने के नाम पर नया विवाद। संतों ने किया वेज बिरयानी के बोर्डों का विरोध। दुकानों के ठेलों पर वेज बिरयानी के हटाए स्टिकर। संतों ने शुरू किया वेज पुलाव अभियान। उत्तराखंड में पहाड़ी रास्ते पर चारधाम यात्रा बस का ब्रेक फेल। सड़क पर पलटी बस, बड़ा हादसा टला। बस में सवार सभी 39 यात्री सुरक्षित। हादसे में 8 यात्री मामूली रूप से घायल हुए। बाबा केदार के दरबार में आस्था का उमड़ा महासैलाब। 11,23,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। आरती में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। पूरा धाम हुआ शिवमय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर सीएम धामी का पोस्ट सामने आया है। केशव नेगी मामले में दिल्ली के सीएम से वार्ता हुई है। सीएम धामी की ओर से कहा गया और सीएम रेखा गुप्ता ने आश्वस्त किया है। मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिला है। सीएम धामी की ओर से जानकारी दी गई है। किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ सरकार हमेशा हर स्थिति में खड़ी हुई है। केशव नेगी की बेटी से भी बातचीत हुई है। सीएम धामी की ओर से तमाम जानकारियां साझा की गई। तो सीएम धामी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से बातचीत के बारे में जानकारी दी है। किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा, ये कहा गया है। जो पोस्ट सीएम धामी की ओर से किया गया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा और साथ ही साथ प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ सरकार खड़ी हुई है। केशव नेगी की बेटी से भी बातचीत हुई है सीएम धामी की। इस बारे में भी सीएम ने यहां पर जानकारी दी है। दिल्ली अग्निकांड पर सीएम धामी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से बात की है और सीएम रेखा गुप्ता ने आश्वस्त किया है। आपको बता दें कि मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की ओर से यहां पर दिया गया है और जो पोस्ट किया गया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी की ओर से ये पोस्ट किया गया जहां बेहद ही भीषण ये अग्निकांड रहा और इसके बाद अब जो है जांच का सिलसिला लगातार जारी है। उसी बाबत यहां पर सीएम धामी ने रेखा गुप्ता से बातचीत भी की है, जानकारी ली है। चमोली के दूरस्थ विकासखंड देवाल के एठा गांव के ग्रामीणों का मोटर सड़क से वंचित करने के कारण मुश्किलें यहां पर बढ़ती जा रही हैं। यहां के छोटे छोटे बच्चों को हर दिन 5 किलोमीटर जंगल और खतरनाक पहाड़ी रास्ते से देवाल ब्लॉक मुख्यालय के स्कूलों में पठन पाठन के लिए आना जाना पड़ता है। तो वहीं बहुत बार इस गांव में किसी बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती महिलाओं को गंभीर हालत में इन्हीं जंगलों और पहाड़ों के जोखिम भरे रास्तों से कांधों पर लादकर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है। ऐसे में बहुत बार बीमार लोगों को ही नहीं बल्कि जो ग्रामीण उनको कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं उनकी जान को भी खतरा बना रहता है। आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी ग्राम सभा ऑर्डर के तो एरठा की किसी ने कोई सुध नहीं ली है। अभी भी जो है छोटे बच्चे जो कक्षा 5 पास करते हैं और इंटर कॉलेज हाई स्कूल के लिए उनको यहाँ आना पड़ता है देवाल। लगभग 5 किलोमीटर दूरी तय करके। और जो कोई गर्भवती महिलाएं हों, बीमार हों, वृद्ध हो, उनको भी इस रास्ते का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में तो वहाँ रास्ता होता ही नहीं हमारे इधर आने जाने के लिए। कभी देवसारी से आना पड़ता है और कभी जो है चट्टान पकड़ के जो है चट्टानों से चढ़ करके लोगों को आवागमन करना पड़ता है। और देवाल मुख्यालय का निकटतम गांव होने के कारण भी हम इन चीज़ों से आज वंचित हैं। हमारे ऑर्डर तो एरठा में बड़ी समस्या है।
हमारे यहाँ रास्ते की बड़ी दिक्कत है। कब से 5 साल से पहले रूट की कार्यकाल चल रहे हैं, उसमें क्या नाम बोलते हैं, फिर भी वो नहीं हो पा रहा है। हम अभी एक महिला गर्भवती थी, उसको हम डंडी कंडी में लेके बड़ा मुश्किल के सामना करके आए हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है। अब बरसात लगने वाले हैं, हमारे बच्चे स्कूल वाले हैं, स्कूल में हमारे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में। हम बहुत दूर दूर से देवसारी जाके वहाँ से बच्चों को पहुँचाने को आते हैं। हमें रात दिन सोना नहीं पड़ता है, समस्या बहुत बढ़ती है हमारी, रात को चिंता है इनसे। उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल ब्लॉक स्थित एरठा गांव में सड़क सुविधा के अभाव का मामला एक बार फिर चर्चा में है। रविवार को प्रसव पीड़ा से जूझ रही गोमती देवी को ग्रामीणों ने डंडी कंडी के सहारे करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल पहुंचाया। घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने धामी सरकार पर हमला बोला और बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यकाल के वक्त के विकास पर सवाल उठा दिए। देखिए रिपोर्ट। चमोली में फिर डंडी कंडी का इस्तेमाल, सड़क न होने से परेशानी, प्रसव पीड़िता को डंडी से पहुंचाना पड़ा अस्पताल। कांग्रेस ने सरकार को घेरा, बीजेपी ने बताया पुराना विवाद। अनुसूचित जाति बाहुल्य एरठा गांव को जोड़ने के लिए साल 2021 में 8 किलोमीटर लंबी पदमल्ला कंजेरू एरठा सड़क को स्वीकृति मिली। वर्षों बाद भी सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने के कारण गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों को आज भी डंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने में विफल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि विकास के बड़े बड़े दावों के बावजूद दूरस्थ गांव के लोग आज भी सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी ने कहा है कि सरकार जनता की समस्याओं के बजाय अन्य मुद्दों में व्यस्त है। दूसरी तीसरी घटना है पौड़ी के गांव में, पिथौरागढ़ के गांव में और टिहरी, उत्तरकाशी, सब जगह ये इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य बन गए 26 वर्ष हो गए और अभी तक दूरस्थ गांव की महिलाओं को, मरीजों को डांडी कांडी में पैदल चलकर लाया जाना है, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये धामी जो हैं उनको ये आईना भी दिखाता है कि आपको 6 वर्ष आपके पूरे होने को आ गए और अभी जो 2021 में सड़क स्वीकृत हुई वो अभी तक गांव में नहीं पहुंच पाई। और ये अकेला गांव नहीं है, ऐसे कई गांव हैं। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जो धाकड़ हैं उनका जो गोद लिया गांव है वहाँ भी आवश्यक सेवाएं जो है वो उपलब्ध नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ धाकड़ धामी जी इस पर जरूर कोई कार्रवाई करेंगे। जो ये डांडी कांडी में लाने की मजबूरियां लोगों को है, जो व्यवस्था है ये दूर की जानी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी और लोक निर्माण विभाग का कहना है कि सड़क निर्माण में प्रशासनिक और स्थानीय स्तर की बाधाएं सामने आई हैं। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता जेके टमटा के अनुसार पदमल्ला क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों की आपत्तियों के कारण सड़क निर्माण की फाइल लंबे समय से अटकी हुई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार सड़क निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है और विवादों के समाधान के बाद परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अपने गिरबान झांके कि वो कितना सामान उन्होंने किया है और करते आए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की भी 10 साल तक यहाँ पर सरकार रही है। पहले 5 साल माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री थे और फिर 5 साल 12 से लेकर के 17 तक कांग्रेस की सरकार रही है। उन्होंने क्या किया? दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान को झांकना चाहिए। रहा सवाल धाकड़ धामी जी का, धामी जी के मुकाबले में आप लोग कहीं पे नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने जो स्वास्थ्य के लिए काम किया है वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और इंटीरियर क्षेत्र में विशेषकर अभी कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए, उनको जोड़ने की कोशिश हो रही है। और अब तो जनसंख्या को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से हम सबको एक आश्वासन भी मिला है और आश्वासन के साथ साथ काम भी कर रहे हैं कि 250 की जनसंख्या पे भी अब सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा है।
फिलहाल एरठा गांव की ये घटना पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं की चुनौती को फिर उजागर कर रही है। शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में उत्तराखंड के वीर सपूत लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद हो गए। मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सेना की ओर से जानकारी दी गई कि शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी का पार्थिव शरीर राजौरी से जम्मू लाया जाएगा, जहां से भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर से पंतनगर उसे भेजा जाएगा। और ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओर से ये जानकारी दी गई कि उनके पार्थिव शरीर को वहां पर ले जाया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा होते होते तो पथ संचलन से राष्ट्रीय सेवा का संदेश यहां पर दिया गया है। आरएसएस का अनुशासन पथ संचलन यहां पर हुआ है। आरएसएस स्वयंसेवकों ने यहां पर भव्य पथ संचलन निकाला और देखिए पूरे रास्ते में परेड करते हुए तमाम ये यहाँ पर नजर आए। इसमें पूरे उत्तराखंड के ब्रज प्रांत और मेरठ प्रांत यानी आधा उत्तर प्रदेश, वहाँ के सभी कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता वो आए हुए हैं। ये एक ट्रेनिंग कैंप है, इसमें 20 दिन तक सभी लोग संघ की विचारधारा के बारे में, संघ की कार्यपद्धति के बारे में, संघ का विस्तार करने का तरीका क्या है और साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण यानी दंड चलाना है, जूडो कराटे हैं, योगासन है, इन सब का प्रशिक्षण लेते हैं। यहीं से संघ के कार्यकर्ता निकलते हैं जो समाज के बीच में जाके हिंदुत्व की विचारधारा को खड़ा करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वारा पथ संचालन का ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में राष्ट्र निर्माण के प्रति जो समर्पण की भावना होती है, जो आत्मीयता होती है, उसका निर्माण किया जा सके और वर्तमान युवाओं का चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण और समाज निर्माण में क्या योगदान है, इन सारी चीज़ों को लेकर, इन उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर 20 दिन का कार्यक्रम द्रोण कॉलेज में चल रहा है और उसी के निमित्त ये पथ संचालन का कार्यक्रम आज यहाँ पे किया जा रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। टिहरी गढ़वाल के तोता घाटी के पास यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। गनीमत ये रही कि बस खाई में नहीं गिरी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बस में कुल 39 यात्री सवार थे, जो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बद्रीनाथ से ऋषिकेश की ओर आ रही चारधाम यात्रा बस तोता घाटी के पास पहुंची थी कि अचानक उसके ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होने के कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस सड़क पर ही पलट गई। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के साथ मिलकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। द्यारा बुग्याल ट्रैक क्षेत्र में लापता महिला की तलाश के लिए पुलिस और अलग अलग रेस्क्यू एजेंसियों की ओर से व्यापक स्तर पर खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। क्यूकाडा से हेलीकॉप्टर के माध्यम से द्यारा ट्रैक और आसपास के संपूर्ण क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण और गहन सर्च अभियान संचालित किया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित स्थान की बारीकी से जांच की जा सके। लक्सर में जिलाधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। एसडीएम अनिल शुक्ला और तहसीलदार दीवान सिंह राणा की अगुवाई में लक्सर नगर के मेन बाजार में कार्रवाई की गई। सड़क पर सामान फैलाने वाले दुकानदारों से सामान हटवाया गया। सड़क और नाली के दायरे में किए गए अतिक्रमण को भी तोड़ा गया। सफाई व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर भी शिकंजा कसा गया। अपनी दुकान के सामने गंदगी फैलाने वाले 9 दुकानदारों के चालान भी काटे गए। एसडीएम ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। हाँ, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि मार्केट को स्वच्छ, साफ सुथरा और इंक्रोचमेंट मुक्त किया जाए। उसी के तहत ये अभियान चल रहा है और जो भी सामान बाहर दिखाई दे रहा है उसे अंदर किया जा रहा है। जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया है उसे तोड़ा जा रहा है और मार्केट को जनता के आवागमन के लिए सुविधाजनक रहे, इसीलिए ये सारी कार्रवाई हो रही है।
अल्मोड़ा के भतरौज खान थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की ओर से चेकिंग के दौरान कार में बैठे 4 आरोपियों के कब्जे से 7 लाख रुपए की कीमत का 28 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने चारों तस्करों को गिरफ्तार कर कार को एनडीपीएस एक्ट के तहत सीज कर दिया है। इस संबंध में थाना भतरौज खान में मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का उत्तराखंड सरकार का जो लक्ष्य है उसकी के तहत जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार ऑपरेशन प्रहार भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अल्मोड़ा पुलिस द्वारा जो है लगातार नशे के कारोबारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हमारी एसओजी और थाना भतरौज खान की टीम को एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। लगभग 28 किलोग्राम गांजे के साथ जो है 4 तस्करों को हमने गिरफ्तार किया है और इनके ये जो जिस वाहन से परिवहन कर रहे थे, ये स्विफ्ट डिज़ायर कार भी हमने इसमें सीज किया है। ये चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हरप्रीत सिंह पुत्र जसवीर सिंह के खिलाफ जो है पूर्व में थाना सल्ट में एफआईआर संख्या 5/26 एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है और अन्य अभियुक्तों का भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। हरिद्वार में पुलिस ने महिला के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। 10 मई को अज्ञात महिला का शव चंडी देवी मंदिर रोपवे के पास जंगल में मिला था। इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर श्यामपुर थाना पुलिस और सीआईयू ने मामले की तफ्तीश शुरू की। पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर केस होने के चलते पुलिस ने हत्या और मामले के खुलासे के लिए तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट वर्क कर आखिरकार गुत्थी को सुलझा लिया। यूपी के बांदा की रहने वाली महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी भी बांदा के रहने वाले हैं। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि अवैध संबंध और शादी के दबाव के चलते महिला की हत्या कर जंगल में उसका शव फेंका गया था। चंडी देवी रोपवे के पास में जंगल में एक डेड बॉडी मिली थी पुलिस को और ये एक ब्लाइंड मर्डर था क्योंकि जो विक्टिम है उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। और एक चुनौती ये थी कि सीसीटीवी कैमरास उसके पहले हमारे कुछ बंद हो गए थे क्योंकि उसके 1 दिन पहले आंधी आई थी, 2 दिन पहले आंधी आई थी जिसकी वजह से रिपेयर वर्क चल रहा था। लेकिन जो विक्टिम है इसके हाथों पे टैटू पे एक नाम लिखा था कौशल्या, तो यहीं से पुलिस का प्रयास शुरू हुआ। तो फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिला जिसमें कि ये 3 संदिग्ध हमारे जानकारी में है, जिसमें एक राम प्रकाश, राकेश और छेदीलाल। अब फाइनली इनकी अरेस्टिंग हुई बांदा से और जानकारी इनसे पूछताछ में इनके द्वारा ये बताया गया कि राम प्रकाश जो पहले से विवाहित है उसका मृतका से प्रेम संबंध है और मृतका उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जैसा कि राम प्रकाश ने बताया है। चंपावत के लोहा घाट में फिट इंडिया के तहत विश्व साइकिल दिवस पखवाड़ा और संडे ऑन साइकिल के तहत जन जागरण अभियान, साइकिल रैली और पद यात्रा का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में बड़ी संख्या में युवाओं, आम जनमानस और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी लोगों से स्वस्थ रहने के लिए और ईंधन बचाने के लिए हफ्ते में 1 दिन साइकिल चलाने की अपील की गई। विश्व साइकिल दिवस के पखवाड़े और संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान आज चलाया गया था और जिसमें कि बहुत सारे हमारे प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। पूरे लोहा घाट के हमारे विश्वविद्यालय से, स्कूलों से, कॉलेजेस से और हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में भी हमारे यहाँ पे लोग मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी हमें सुझाव दिया गया है कि हम लोग कम से कम जो है ईंधन का प्रयोग करें ताकि भविष्य हमारा संरक्षण रहे। और साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से भी हमें ये निर्देशित किया गया है कि हम लोगों ने कम से कम हफ्ते में एक बार हम लोग सार्वजनिक परिवहन का हम लोग प्रयोग करें और साइकिल का भी प्रयोग करें। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने आज इस महाअभियान को किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम की श्रृंखला में रविवार को चंपावत जिले के प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र अद्वैत आश्रम मायावती लोहाघाट में एक विशेष योग सत्र का सफल आयोजन किया गया। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देशन और जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चंपावत के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखा गया। स्वामी विवेकानंद जी की इस तपस्थली में आयोजित इस सत्र में स्थानीय लोगों और देश विदेश से आए श्रद्धालु और योग साधकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर योग और अध्यात्म के गहरे पारस्परिक संबंध का संदेश दिया। देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। हरिपुर गांव में विकास महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन की ओर से संचालित सरसों तेल यूनिट आज महिला सशक्तिकरण का सफल मॉडल बनकर उभरी है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना यानी रीप के तहत स्थापित इस यूनिट में महिलाएं कोल्ड और हॉट प्रेस तकनीक से शुद्ध सरसों तेल तैयार कर रही हैं, जिसकी मांग अब देहरादून तक पहुंच चुकी है।
कालसी ब्लॉक की CLF है हमारी विकास महिला, उसको CBO लेवल एंटरप्राइज के रूप में एक तेल यूनिट लगवाई गई है, जिसमें हॉट और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल दोनों वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। और इसमें लगभग उनका अभी तक मैं बात करूँ तो 24 से 25 लाख तक की सेल्स हुई है और 1.5 साल उनको ये चलाते हुए हो गया। तो एक लगभग एवरेज की बात करें तो 70,000 रुपये तक का सेल्स उनका प्रति माह हो रहा है। और इसमें CLF से हमारी जुड़ी सभी महिलाएं कार्य करती हैं। मेनली तो 4 से 5 महिलाएं इसमें अभी यूनिट पे काम। विकास महिला क्लस्टर का NRLM के द्वारा गठन किया गया, जिसमें कि 120 समूह हैं, 764 महिलाएं हैं। और तत्पश्चात विकास महिला CLF का अनुबंध री प्रोजेक्ट के साथ हुआ। री प्रोजेक्ट के द्वारा विकास महिला क्लस्टर को धनराशि उपलब्ध कराई गई और जिसके द्वारा के सरसों तेल यूनिट का उद्यम स्थापित किया गया और इस उद्यम में सभी बहनों को रोजगार प्राप्त हुआ। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। नमस्कार।